स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक ऐसे चैप्टर की जो असल में हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया की बैकबोन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहले लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं, लेकिन जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जैसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट्स ने ये साबित कर दिया कि नहीं, ये दोनों असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए इन इनविजिबल फील्ड्स के इस मैजिक और इनके पीछे की साइंस को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। शुरुआत करेंगे इनविजिबल फील्ड्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से, फिर जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, फैराडे और लेंज के लॉस को देखेंगे, उसके बाद मैक्सवेल की ईएम वेव्स पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारी डेली लाइफ में कैसे काम करता है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, बेसिक्स ऑफ इनविजिबल फील्ड्स। यहाँ हम उन अदृश्य क्षेत्रों की बात करेंगे जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसे बहुत ही सिंपल तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ये किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास का वो एरिया है जहां उसका प्रभाव महसूस होता है। जैसे सर्दियों में आग के पास जाने पर एक खास दायरे तक गर्मी मिलती है, बिल्कुल वैसे ही अगर इस दायरे में या इस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। बस यही प्रभावित करने वाला इलाका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और इस फील्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का बिहेवियर एकदम ऑपोजिट होता है। पॉजिटिव चार्जेस का नेचर है फील्ड को बाहर की तरफ पुश करना, यानी वो आउटवर्ड फोर्स लगाते हैं। इसके ठीक उल्टा नेगेटिव चार्जेस इस फील्ड को अंदर की तरफ पुल करते हैं। ये सिंपल सा पुश और पुल ही आगे चलकर इस पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कहानी का सबसे बड़ा फाउंडेशन बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैग्नेटिक फील्ड। ये फील्ड किसी मैग्नेट या फिर फ्लो होते हुए इलेक्ट्रिक करंट के आसपास नेचुरली जनरेट होती है। इसे आंखों से देख तो नहीं सकते, लेकिन अगर एक सिंपल कंपास नीडल को इसके पास लाया जाए तो वो इन इनविजिबल मैग्नेटिक लाइंस के साथ तुरंत अलाइन हो जाएगी। कंपास की नीडल का घूमना ही इस मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी का सॉलिड प्रूफ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, मैजिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब ये दोनों फील्ड्स आपस में मिलती हैं तो क्या मैजिक होता है, आइए देखते हैं। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरैक्ट करती हैं तब पैदा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। माइकल फैराडे ने इस अमेजिंग फिनोमेना को डिस्कवर किया था और इसका प्रिंसिपल काफी सिंपल है। स्टेप 1, बस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है, जैसे किसी मैग्नेट को एक वायर के आसपास मूव करना। और स्टेप 2, इस बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस वायर में बिना किसी बैटरी के खुद ब खुद इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाएगा। सच में ये एक रेवोल्यूशनरी खोज थी और आज के बड़े बड़े पावर जनरेटर्स बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। इस इंडक्शन के पीछे जो मेन फिजिक्स और लॉजिक है, उसे और डीपली समझने के लिए हम सेक्शन 3 पर आते हैं, फैराडे और लेंज के लॉज। फैराडे का लॉ बहुत ही क्लियर शब्दों में कहता है कि जब भी किसी सर्किट का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहां एक इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी वोल्टेज पैदा होगा। और इस ईएमएफ की स्ट्रेंथ प्योरली इस बात पर डिपेंड करती है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स आखिर कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि मैग्नेट को वायर के पास जितना तेज मूव किया जाएगा उतना ही ज्यादा और स्ट्रॉन्ग वोल्टेज जनरेट होगा। फैराडे ने ये तो बता दिया कि करंट बनेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में? यहाँ एंट्री होती है लेंज़ लॉ की। लेंज का लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड करंट हमेशा उस ओरिजिनल चेंज का अपोज करता है जिसकी वजह से वो खुद पैदा हुआ है। ये बात थोड़ी फिलोसॉफिकल लगती है ना, पर ये यूनिवर्स के एनर्जी कंजर्वेशन का एक बेहद खूबसूरत रूल है, जहाँ नया करंट अपने ही बनाने वाले फोर्स के खिलाफ एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है। अब एंटर करते हैं अपने चौथे सेक्शन में, जहाँ कहानी एक नया और बड़ा मोड़ लेती है, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल नाम के एक ब्रिलियंट माइंड ने पूरी साइंस का नजरिया ही बदल कर रख दिया। उन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन से ये थ्योराइज किया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स सिर्फ एक दूसरे से इंटरैक्ट ही नहीं करती हैं, बल्कि उनमें एक दूसरे को पैदा करने की ताकत होती है। एक बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। ये एक इनफाइनाइट लूप की तरह बिना रुके चलता रहता है। और जब ये दोनों फील्ड्स एक साथ मिलकर लगातार एक दूसरे को बनाती हुई आगे बढ़ती हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रूप ले लेती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में सुन के सच में दंग रह जाना लाजमी है।
इन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी हवा, पानी या फिजिकल मीडियम की जरूरत ही नहीं होती। ये स्पेस के खाली वैक्यूम में भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकती हैं। और सबसे बड़ा सरप्राइज पता है क्या है? जो रोशनी यानी विजिबल लाइट हम देखते हैं वो खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। इन वेव्स से पूरा एक मैसिव स्पेक्ट्रम बनता है। इस परिवार में हर वेव का अपना एक काम है। कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स काम आती हैं। हीट और देखने के लिए इंफ्रारेड और विजिबल लाइट मौजूद है। और दूसरी तरफ हाई एनर्जी वाले एप्लीकेशंस में अल्ट्रावायलेट, एक्स-रेज और गैमा रेज का यूज होता है। कमाल की बात यह है कि ये सभी वेव्स एक ही सोर्स से आती हैं। फर्क सिर्फ इनकी एनर्जी और इनके वेवलेंथ में होता है। अगर इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एक चार्ट पर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी रियलिटी सामने आती है। जिस विजिबल लाइट पर हमारी पूरी दुनिया, सारे रंग और खूबसूरती टिकी हैं, वो इस ह्यूज स्पेक्ट्रम का एक बेहद छोटा सा हिस्सा है। बाकी की सारी वेव्स इंसानी आंखों के लिए इनविजिबल हैं, लेकिन वो लगातार इस पूरे यूनिवर्स में हमारे आसपास ट्रैवल कर रही हैं। फिजिक्स के इस सबसे बड़े राज को खोलने की कहानी एक क्रोनोलॉजिकली बिल्ट जर्नी है। शुरुआत माइकल फैराडे ने की जब उन्होंने इंडक्शन को खोजा। फिर एरा 2 में मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशंस से इस पूरे कॉन्सेप्ट की एक यूनिफाइड थ्योरी बनाई। और उसके कुछ सालों बाद हेनरिच हर्ट्ज ने फाइनली अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट्स करके इन वेव्स को फिजिकली प्रूव कर दिखाया। इन्हीं 3 लेजेंड्स ने मिलकर मॉडर्न फिजिक्स की सॉलिड नींव रखी। चलिए अब लैब और थ्योरीज से बाहर आते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। देखते हैं कि अदृश्य तरंगें हमारी दुनिया को कैसे चलाती हैं। ये इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सिर्फ किताबों की थ्योरीज में नहीं है, ये हर सेकंड इस आधुनिक दुनिया को पावर दे रही हैं। सोचिए, रेडियो, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, हमारे स्मार्ट मोबाइल नेटवर्क्स और सुपर फास्ट वाईफाई इंटरनेट, ये सब इन्हीं वेव्स की देन है। हेल्थ केयर में लाइफ सेविंग MRI मशीन्स, किचन में खाना गर्म करने वाला माइक्रोवेव अवन और आसमान में घूमते हुए हजारों सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैजिक की वजह से संभव हो पाता है। अब आखिर में सोचना यह है कि अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने अभी तक हमारे कम्युनिकेशन से लेकर मेडिकल साइंस तक को इस हद तक रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, तो अगला बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप क्या होगा? क्या आने वाले वक्त में पूरे शहरों को बिना वायर्स के पावर दी जाएगी, या शायद डीप स्पेस कम्युनिकेशन का कोई नया रास्ता खुलेगा? इन इनविजिबल वेव्स की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और भविष्य में ये कौन सा नया चमत्कार करेंगी, ये देखना सच में बेहद एक्साइटिंग होगा।